Hello everyone, this is Sanskriti Mishra, your GATE educator. Today we will see a very important topic of database management system which is normalization. So आज हम ये टॉपिक जो देखेंगे वो सभी सेमेस्टर एग्जाम्स और हमारे गेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है हमारा नॉर्मलाइजेशन, हम क्यों यूज करते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और बहुत सारी चीजें। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि नॉर्मलाइजेशन हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्या हमें जरूरत पड़ गई कि हमें नॉर्मलाइजेशन का यूज करना पड़ा। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि नॉर्मलाइजेशन एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब सॉल्यूशन है तो इसका मतलब हमें जानना होगा कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। किसी भी सॉल्यूशन को जानने के लिए हमें उसकी प्रॉब्लम का जानना इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। यहाँ अगर मैं प्रॉब्लम बोलूँ तो जैसे कि अगर मैं डेटाबेस देखूँ, यहाँ पर आप एक डेटाबेस देख सकते हो। हमने एक टेबल ली है, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमने कलेक्ट करके रखी हुई है, जिसमें कि स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, एज है, ब्रांच कोड है, ब्रांच नेम है और एचओडी नेम है। अब आप यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ पर उस डिटेल्स लिखी हुई है। कुछ डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर CS 2 बार रिपीट हो रहा है, ओके। यहाँ पर 102 2 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 102 के साथ में क्या हो रहा है, ये पूरी की पूरी रो रिपीट हो रही है। तो आप ये देखिए कि जब हमारा डेटाबेस कोई हम लिखते हैं, ठीक है, और बार बार कोई सी चीजें रिपीट हो रही है, तो ये क्या गुड डेटाबेस कहलाता है या फिर बैड डेटाबेस कहलाता है, ठीक है। आपको ये डिफरेंस समझना होगा कि ये हमारा डेटाबेस कैसा रहता है, ठीक है। हम ऐसे डेटाबेस को कि जहां पर बार बार कुछ रिपीटेशन हो रहा है डेटा का, हम ऐसे डेटा को क्या बोलते हैं, हम ऐसे डेटा को बोलते हैं रिडंडेंसी। क्या बोलते हैं? रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी होता क्या है? इट इज रिडंडेंसी इन अ डेटाबेस रिफर टू द अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ अ डेटा। जो बार बार रिपीट हो रहा है हमारा डेटा, हम ऐसे डेटाबेस को क्या बोलते हैं? रिडंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ये चीज हमें दिखी कि यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है, तब हमारी चीज क्या आई, ये एक प्रॉब्लम बनी। तब हमें जब रियलाइज हुआ कि ये तो एक प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो वो हम देखेंगे कि अब इसके आगे सॉल्यूशन क्या होगा। अब ये क्या बोलता है, व्हेन द सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द मल्टीपल टाइम्स। एक इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे इस चीज के लिए क्या होता है, हमारा डेटाबेस होता है इनकंसिस्टेंट। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। अब अगर हमारा इनकंसिस्टेंट रहेगा डेटा, तो वो क्या क्या चीजें हमारे यहाँ पर डिसएडवांटेजेस रहेंगे, जैसे कि कौन से इश्यूज आते हैं। यहाँ देखिए, इंक्रीज स्टोरेज। स्टोरेज में प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज्यादा स्टोरेज रहेगी, बार बार वो चीजें रिपीट हो रही, तो ऑब्वियसली बात है कि रिपीटेशन होगा उस चीज का। इनकंसिस्टेंसी रहेगी, और क्या रहेगा? डिफिकल्टी इन मैनेजिंग डेटा। ये सारी चीजें हमें प्रॉब्लम आएगी। अब इसके अलावा जो प्रॉब्लम आएगी वो 3 प्रॉब्लम्स आएगी। पहली आएगी इंसर्शन, दूसरी आएगी डिलीशन और तीसरी आएगी अपडेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर हमने जो एक डेटाबेस लिया है, अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पर कुछ ऐड करना, क्या ऐड करना चाहती हूँ मैं? इंसर्ट कराना चाहती हूँ। अब इंसर्ट कराने के उसमें मैंने चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं एक सिविल का यहाँ पर मैं ब्रांच नेम में ऐड करूँ। क्या मैं यहाँ पर ब्रांच नेम में सिविल ऐड कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ, नो इशू। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर मुझे यहाँ पे सिविल ऐड करना होगा, तो मुझे यहाँ पर SID भी ऐड करनी होगी, S नेम भी ऐड करना होगा, एज भी ऐड करनी होगी। तो यहाँ पर ये चीजें इनकंसिस्टेंसी, यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है, तब भी हम उसको यूज कर रहे हैं। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम आई है रिडंडेंसी में, कि हमें क्या हुआ, प्रॉब्लम इंसर्शन की प्रॉब्लम आई है। फिर हम अगर दूसरी बात करें, कौन सी प्रॉब्लम थी? डिलीशन की। अब मैं चाहती हूँ यहाँ से कुछ चीजें डिलीट करना, जैसे कि मैं चाहती हूँ यहाँ से CS का डिलीशन चाहती हूँ, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इसको डिलीट करना चाहूंगी, ये डिलीट नहीं होगा, इसके साथ पूरी की पूरी रो हमारी डिलीट होगी। तो यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम आई। फिर हमारी थर्ड प्रॉब्लम है अपडेशन। अब अपडेशन क्या होता है, यहाँ पर हमें कोई सी चीज को अपडेट करनी हो, जैसे कि मैं चाहती हूँ यहाँ पर जो हमारा HOD का नेम है, ठीक है, मैं उसको अपडेट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो HOD का नेम है सिर्फ वो अपडेट हो, ठीक है। यहाँ मैं चाहती हूँ कि PYQ हो जाए, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है?
बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पर, अगर मैं सिर्फ इसको करूँगी अपडेट तो यहाँ पर ये भी अपडेट होगा, सारी चीज़ें जो जो यहाँ पर चाहिए वो सारी की सारी अपडेट हो जाएगी। तो हम ये चीज़ें नहीं चाहते, जो ये हमारा बार बार चीज़ों का रिपीटेशन हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, हम ये नहीं चाहते। इसीलिए हमारे यहाँ पर एक अंकल आए। कौन अंकल आए? कोड अंकल आए। हमारे कोड अंकल ने यहाँ पर प्रपोज करा नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हमारे यहाँ पर कोड अंकल ने प्रपोज करा। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? Normalization is used to eliminate redundancy, ensure data integrity, and organize the data in the structured way. Which means कि हमने जो जो अभी प्रॉब्लम्स देखी कि वहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है डेटा का, वहाँ पर इंसर्शन में प्रॉब्लम आ रही है, डिलीशन में प्रॉब्लम आ रही है, अपडेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर वो नॉर्मलाइजेशन एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर क्या क्या बताता है। इट यूज टू रिड्यूस द रिडंडेंसी फ्रॉम द रिलेशन, इट इज यूज टू एलिमिनेट लाइक इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेशन। फिर हमने क्या देखा, नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिंग रिलेशन इनटू सब रिलेशन, विच मीन्स कैसे हम काम करते हैं। हमें प्रॉब्लम पता चल गई कि हमारी ये प्रॉब्लम थी, हमने उसका सॉल्यूशन देख लिया कि सॉल्यूशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन है। अब नॉर्मलाइजेशन हम यूज कैसे करते, ठीक है। अब जैसे हमने जो पहले वाली देखी थी टेबल, ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, और हमने क्या करा, अब हमने दूसरी टेबल ली। हमने अभी बात करी नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, रिलेशन को सब रिलेशन में डिवाइड कर देता है। वो कब तक डिवाइड करता है, जब तक वहां से वो रिडंडेंसी है वो रिमूव नहीं हो जाती पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास SID है, S नेम है, एज है, BR कोड है, मतलब ब्रांच कोड है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आपको एक चीज नोटिस करोगे कि मैम यहाँ पर आपने ब्रांच कोड 2 बार लिखा हुआ है। एक मैंने 2 टेबल ले रखी है, एक तो स्टूडेंट इन्फो और दूसरी कौन सी है, ब्रांच इन्फो। ठीक है, अब मैं यहाँ आपका एक प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्यूशन, मतलब जो आपको एक प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज होती है, क्या होती है कि मैम आप ये बताइए, अगर यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि या चाहती हूँ कि यहाँ पर ब्रांच की पूरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हॉस्टल की मेस की भी कोई सी इन्फॉर्मेशन हो, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो मैं हॉस्टल में रहती हूँ उसकी भी इन्फॉर्मेशन हो, तो ये क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं मल्टीपल टेबल्स बना सकती हूँ और उसको इंटर रिलेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें प्रोवाइड करता है सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है? नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी क्या बात हुई कि हमने 2 टेबल्स बना ली। ठीक है, यहाँ पर एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन और ब्रांच इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर मेन बात आती है ब्रांच कोड की। अब जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाकर प्लीज देख कर आइए, जहाँ हमने बात करी थी फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन की में क्या होता है, हम यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ यहाँ पर की, जैसे हमारा एक बैंक में जाते, बैंक में हम क्या करते हैं, हमारे कुछ जो भी ऑर्नामेंट्स रखे रहते हैं या फिर पैसे रखे रहते हैं, हमको अगर निकालना हो, अगर वो हमारे तिजोरी में रखे रहता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें की लगाते हैं और वहां से सब चीजें निकाल लेते हैं। वैसे यहाँ पर हमने क्या करा, बजाय पूरा डेटा यहाँ लिखने के अलावा हमने करा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर की दे दी, जैसे 101 101 यहाँ पर इसको की दे दी, ये हमारा क्या हो गया, फॉरेन की हो गया। ठीक है, या हमने फॉरेन की का यूज करके हमने क्या करा, 101 101 कर दिया यहाँ पर। तो हमने विद द हेल्प ऑफ की दी, तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर किसी भी इंफॉर्मेशन की, तो ये की कहाँ जाएगी, ब्रांच इंफॉर्मेशन के पास जाएगी। अब ब्रांच इंफॉर्मेशन के पास सारी चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, आप ये देखिए। अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे 101 में गई और 101 से मुझे यहाँ का 101 का पूरा डेटा चाहिए, जिसमें कि ब्रांच नेम भी आए, HOD नेम भी आए। अब क्या होगा, 101 गया इस साइड में और अब क्या हुआ, यहाँ पर उसकी ब्रांच नेम भी आ गई और यहाँ पे HOD का नेम भी आ गया। तो ये चीजें होती है हमारी नॉर्मलाइजेशन करती है। अब जैसे यहाँ पर देखो आप कि 2 है, अब यहाँ पे भी 101 है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब क्या होगा, वापस जाएगा यहाँ पर, अब 101 कहाँ पर है, ब्रांच यहाँ पर की ये वाली है। अब की में जाएगा, यहाँ पर देखेगा कि यहाँ पर उसकी ब्रांच CS है और यहाँ पर HOD का नेम देखेगा, यहाँ पर वो XYZ है। ये बहुत इजी हो गया।
ठीक है, बजाय हम पूरी टेबल एक उसमें लिखने से जहाँ पर बार बार रिडंडेंसी का यूज़ हो रहा है, इसके अच्छा हमने 2 टेबल बनाई, नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करा, तो ये हमारी हेल्प करता है नॉर्मलाइजेशन में। अब हमने जो जो प्रॉब्लम देखी थी जैसे इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन, अब इंसर्ट करना हो, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर सिविल इंसर्ट करना है, ठीक है, क्या मैं यहाँ पर अगर सिविल ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि ये दूसरी टेबल है, ये दूसरी टेबल है। अगर यहाँ पर इसको यूज करना होगा तो वो यहाँ पर यूज करेगा, अदरवाइज यहाँ पर रखा हुआ है सिविल, कोई इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ बोलूँ डिलीट करने का, अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मुझे 23 डिलीट करना है, ठीक है, तो क्या होगा, 23 वाला रो डिलीट हो जाएगी, लेकिन उसके साथ क्या होगा, यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये हमारे यहाँ पर जो 103 है वो डिलीट नहीं होगी, ठीक है। ये हमारी प्रॉब्लम आई है। फिर हमने कौन सी प्रॉब्लम देखी, यहाँ तक हमें पता चल गया नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। फिर हमारा आता है टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन में क्या आते हैं हमारे 1NF, 2NF, 3NF और BCNF। अब जो मैं यहाँ पे टाइप्स बता रही हूँ आपको, ये गेट पर्सपेक्टिव से यहाँ पर 1NF आता है, 2NF आता है, 3NF आता है और BCNF आता है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि सेमेस्टर एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो सेमेस्टर एग्जाम में बोला जाता है कि 1NF आता है, 2NF आता है, 3NF आता है, 4NF आता है, 5NF आता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखना कि सेमेस्टर एग्जाम में कैसे पूछा जाता है और हमारे गेट एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन से टाइप्स के, यहाँ पर हमने 1NF देखेंगे हम, ठीक है, 2NF देखेंगे, 3NF देखेंगे और BCNF देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर 1NF। 1NF होता क्या है, यहाँ 1NF बोलता है कि हमारी कोई भी हमने जो टेबल हमने बनाई है उसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू या फिर हमारी क्या होगी, यहाँ पर एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। अब एटॉमिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, नो मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल फील्ड, मतलब हमारी एक टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एट्रीब्यूट होना चाहिए, डबल एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, विच मीन्स इट शुड बी अ एटॉमिक वैल्यू, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं ईच रिकॉर्ड मस्ट बी यूनिक, मतलब डुप्लीकेट रोज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ हम एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो हमने टेबल लिए, ये हो गई हमारी कोई सी भी स्टूडेंट की टेबल, ठीक है, हमने यहाँ पर स्टूडेंट की टेबल ले ली, ठीक है, ये भी हमारी स्टूडेंट की ही टेबल है, आफ्टर एंड बिफोर वाली, ठीक है। अब ये देखो आप, यहाँ पर आईडी है, यहाँ पर हमारा नेम है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर क्या है, हमारे पास 2 यहाँ पर ब्रांच आ गई, क्या ये वैलिड है? नहीं। 1NF में ध्यान रखना है कि जो भी हमारी वैल्यू रहेगी वो हमारी क्या होगी, एटॉमिक होनी चाहिए, विच मीन्स कि वो सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पे 2 वैल्यू दिखेगी, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम, ये इशू आ गया है। पर यहाँ पर ME सही है, यहाँ पर सिविल सही है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के लिए हमने क्या करा, यहाँ हमने दूसरी यहाँ पर हमने टेबल देखी। अब ये वाली टेबल क्या होती है, 1 राज और यहाँ पे CS। अब 1 राज और मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर 2 श्याम और ME। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैम आपने अभी बताया था मुझे रिडंडेंसी में क्या होता है, वो रिपीट हो रहा है डेटा। अब यहाँ भी तो रिपीट हो रहा है डेटा, विच मीन्स कि अगर मैं 1NF की बात करूं तो वो हमेशा रिडंडेंसी में बहुत पीछे रहता है, विच मीन सबसे हाईएस्ट अगर मैं रिडंडेंसी की बात करूंगी तो किसकी होती है, 1NF की। ये क्वेश्चन आता है, गेट में भी पूछा गया है, ये सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा जाता है, इवन आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि अगर हाईएस्ट रिडंडेंसी किसी नॉर्मल फॉर्म में होती है वो कौन सी होती है, 1NF में होती है, ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्या, 2NF की बात करेंगे। अब 2NF क्या बोलता है हमारा, द टेबल मस्ट बी इन 1NF। ये याद रखना कि हमारी जो नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, अगर मेरा 1NF हो गया, अब जो सेकेंड NF आएगा वो तभी यहाँ पर एप्लीकेबल या फिर तभी वैलिड होगा जब यहाँ पर वो 1NF को
जितने भी उसके यहाँ पर प्रॉपर्टीज है वो वैलिड करके आ रहा है, मतलब जितनी भी 1NF की प्रॉपर्टीज है वो 2NF में आ रही होगी, तभी यहाँ पर वो 2NF में एप्लीकेबल होगा। विच मीन्स अगर टेबल यहाँ पर 1NF में होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, ऑल द नॉन की एट्रीब्यूट शुड बी फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी समझने में, अभी हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, नो पार्शियल डिपेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द कंपोजिट की, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ आप देख सकते हो हमने 2NF की यहाँ पर एक टेबल ली है। अब टेबल यहाँ पर क्या बोल रहा है, टेबल यहाँ पर बोल रहा है कि हमने स्टूडेंट की आईडी ली है, कोर्स आईडी ली है, स्टूडेंट का नेम लिया है, कोर्स नेम लिया और ग्रेड लिया है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई प्राइमरी की नहीं है। अब आपको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है कि प्राइमरी की होती क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक वीडियो हमारी बनी हुई है जिसमें हमने पूरी डिटेल में कीज के बारे में बात करी है, तो आप वो देख कर आइए, ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर प्राइमरी की नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ें यूनिक नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी की बन रही है, यहाँ पर बन रही है कंपोजिट की। कंपोजिट की कौन सी बन रही है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर, बताइए। यहाँ पर अगर मैं कंपोजिट की बात करूंगी तो स्टूडेंट आईडी और यहाँ पर कोर्स आईडी जो है वो हमारी कंपोजिट की बना रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम यहाँ ये आ रहा है कि जो हमारी यहाँ पर कोर्स नेम है, ठीक है, ये किस पर डिपेंड हो रहा है, जो कोर्स नेम है वो डिपेंड हो रहा है हमारा कोर्स की, यहाँ पर स्टूडेंट कोर्स की आईडी पर, ठीक है। विच मीन्स जो हमारा कोर्स नेम है वो हो रहा है कोर्स की आईडी पर डिपेंड, और जो स्टूडेंट नेम है वो किस पर डिपेंड हो रहा है, स्टूडेंट की आईडी पर। लेकिन होना क्या चाहिए था, क्या ये वैलिड है, नहीं वैलिड है। क्यों नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, यहाँ पर ये होना चाहिए था कि जो हमारी कंपोजिट की बन रही थी, जैसे कौन सी बन रही थी हमारी स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, हमें इससे मिलाकर अगर जैसे स्टूडेंट नेम है, ठीक है, ये पूरा इस पर डिपेंड होना चाहिए था, तब ये क्या होता है, वैलिड होता है, तब ये क्या होता है 2NF में आता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अभी यहाँ पर जो स्टूडेंट नेम है वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट ऑफ कंपोजिट की पर डिपेंड है। विच मीन्स कि हमारा स्टूडेंट नेम सिर्फ किस पर डिपेंड है, स्टूडेंट आईडी पर, ये कोर्स आईडी पर डिपेंड नहीं है। तो ये होता है हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी। क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, जब भी आपके 2NF में पार्शियल डिपेंडेंसी आएगी विच मीन्स इट इज नॉट वैलिड इन 2NF। हमेशा याद रखना कि 2NF में हमारा क्या आएगा, फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए, फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए, वो पार्शियल डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नो पार्शियल डिपेंडेंसी ऑन अ पार्ट ऑफ अ कंपोजिट की। समझ में आया सबको, ठीक है। अब हम अगर बात करेंगे यहाँ पर, अब इसका हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, हमने प्रॉब्लम देख ली। यहाँ देखो, यहाँ हमने दो टेबल बनाई, क्या बनाई, एक स्टूडेंट की टेबल बना ली जिसके अंदर हमने क्या करा, स्टूडेंट की आईडी है और स्टूडेंट का नेम है। हमने क्या करा, अब वो जो कंपोजिट की है, कंपोजिट की को तोड़ दिया है, अलग अलग टेबल में हमने डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करने से क्या हुआ, ये हमारी एक प्राइमरी की बन गई, ठीक है, और ये हमारे इस पर डिपेंडेंट है, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कोर्स टेबल में क्या हुआ, कोर्स नेम जो है वो इस पर डिपेंडेंट है, कोई इशू नहीं है, सही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर आपको कभी पूछ लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं गेट में वो भी यहाँ पर ये पूछा जाता है कि आपको ये बताना है कि यहाँ पर कोई टेबल दे देंगे और इसमें से बताना है क्या ये वैलिड है। बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आप PYQ देखोगे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर बता दिया गया है कभी भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए 2NF में, ठीक है। क्या होना चाहिए, फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए ऑन द प्राइमरी की, ठीक है। अब प्राइमरी की नहीं होगी तो क्या होगा, कंपोजिट की, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 3NF, अब 3NF क्या होता है, 3NF होता है द टेबल मस्ट बी इन द 2NF। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना, अगर मैं 3NF की बात करूँगी तो वो किस में होना चाहिए, पहले से वो फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए, वो एटॉमिक वैल्यू कंटेन करना चाहिए, तभी वो 3NF में रहेगा, अदरवाइज वो 3NF में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। फिर क्या होगा, देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी
मतलब नॉन की कॉलम शुड नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर नॉन की कॉलम। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जानने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, हम बोल सकते हैं ये हमारी एक एम्प्लॉय की टेबल है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक एम्प्लॉय की टेबल है। अब एम्प्लॉय की टेबल में क्या होता है, एम्प्लॉय की आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम है और डिपार्टमेंट लोकेशन है। यहाँ पर हमारे पास कोई की नहीं है। क्यों की नहीं है, जैसे कि ये एक हमारे पास ये प्राइमरी की हो गई, लेकिन ये हमारे पास एक प्राइमरी की है, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रही, यहाँ पर आप देखिए जो हमारा डिपार्टमेंट नेम है वो हमारे किस पर डिपेंड यहाँ पर है डिपेंड, वो डिपार्टमेंट आईडी पर डिपेंड है। और जो हमारा यहाँ पर ये एम्प्लॉय नेम है वो किस पर यहाँ पर डिपेंड है, वो हमारा डिपेंड है एम्प्लॉय आईडी पर, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों साइड में कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। ट्रांजिटिव क्या बोलता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कब आती है, यहाँ पर जस्ट यहाँ देखिए A इज इक्वल टू बी एरो सी, ठीक है। जब A यहाँ पर C आ जाए विच मीन्स यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, ठीक है। ये होता है हमारा, ठीक है। ये हमारी याद रखना A बाय बी, B से C, और अगर A से B जा रहा है यहाँ पर तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर देयर शुड नॉट बी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, कभी भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप अगर सॉल्यूशन की बात करूँ तो ये देखिए एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, जॉन है, और यहाँ पर उसका डिपार्टमेंट की आईडी भी है, जिससे कि क्या हुआ, डिपार्टमेंट की आईडी एम्प्लॉय आईडी से हो रहा है, एम्प्लॉय नेम से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा इसको वैलिड हो रहा है। अब यही बात मैं अगर डिपार्टमेंट आईडी में करूँगी तो यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर अलग अलग है, डिपार्टमेंट नेम जो है वो इसको यहाँ पर डिपेंड हो रहा है इससे, ठीक है। और इसी के साथ डिपार्टमेंट का लोकेशन भी इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। अब 3NF में क्या समझ में आया कि वहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। 2NF में क्या हो, वहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब हमारा लास्ट आता है BCNF। BCNF क्या होता है, बॉयजे कोड नॉर्मल फॉर्म। अब बॉयजे कोड कहाँ से आया है, जो हमारे कोड अंकल थे उनके एक फ्रेंड थे बॉयजे, ठीक है। तो उनकी हेल्प से उन्होंने यहाँ पर साथ में मिलकर एक नॉर्मल फॉर्म प्रपोज करा, जिसका नाम लिख दिया उन्होंने बॉयजे कोड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर ये चीज है। अब यहाँ पर ये क्या बोलता है, फॉर एवरी फंक्शन डिपेंडेंसी A से B, A शुड बी अ सुपर की, A दैट कैन बी अ यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो, विच मीन्स कि हमारा हमेशा जो भी प्राइमरी की रहेगा वो सुपर की होना चाहिए। अब कैसे, मतलब प्राइमरी की मैं समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे टेबल है, प्रोफेसर नेम है, कोर्स आईडी है और कोर्स नेम है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डॉक्टर स्मिथ जो है, ठीक है, यहाँ पर 101 है, 102 है। अब क्या हो रहा है, कोर्स नेम किस पर डिपेंडेंट हो रहा है, कोर्स आईडी पर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, वो जो A है यहाँ पर सुपर की होना चाहिए। क्या ये सुपर की है, नहीं है। सुपर की क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 101 है, 101 है और 102 है। यहाँ पर सुपर की क्या है, प्रोफेसर, ये हमारी क्या थी, सुपर की। देखो जैसे फॉर सॉल्यूशन में आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए हमारी दो हमारे यहाँ पर हमने क्या बनाई है, यहाँ पर टेबल बनाई है, जिसके अंदर यहाँ पर डॉक्टर स्मिथ है 101 है, डॉक्टर जॉन्स है 101 है और डॉक्टर ब्राउन है जो 102, विच मीन्स यहाँ पर ये जो है ये किस पर डिपेंडेंट है, प्रोफेसर नेम पर। यहाँ पर क्या बोला गया, वो सुपर की होनी चाहिए। जो भी हम A लिखेंगे, ये ध्यान रखिए, यहाँ से A से B गया तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सुपर की होगी, ठीक है, सुपर की होगी, ध्यान रखना। अब ये कोर्स टेबल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या करा इन्होंने, कोर्स आईडी लिखी 101, 102 और यहाँ पर कोर्स नेम, विच मीन्स जो कोर्स नेम है वो किस पर डिपेंडेंट है, कोर्स आईडी पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, हमने 1NF देखा, 2NF देखा, 3NF देखा और BCNF देखा, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करे बिना प्लीज जाइएगा मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।